सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर आखिर नीतीश कुमार खामोश क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शर्मा जी, आप तो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या मजबूरी हो गई है आखिर, जो पलटने वाले चाचा आखिर क्यों नहीं पलट रहे हैं जब गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार को पलट करके तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहिए। ये समाजवादी आदमी है और समाजवादी व्यक्ति की सरकार के रहते हुए गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे हों, मजलूमों के मकान उजाड़े जा रहे हैं, समाज का अंतिम व्यक्ति जो है उसके मकान को तोड़ा जा रहा है और बिहार का गृह मंत्री उन मकानों को तोड़वा रहा है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है, क्या इसके पहले इन्हीं की सरकार थी कि नहीं थी? तब वो लोग गलत नहीं थे, आज कैसे गलत हो गए? तब कानून व्यवस्था जिम्मेदारी नहीं था ना नीतीश कुमार जी के पास। तो इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, आप होम मिनिस्टर हो गए तो आम गरीब लोगों के मकान को तोड़ेंगे। नीतीश सरकार को निश्चित रूप से जितना भी हो रहा है वो पाप नीतीश के ऊपर जाएगा, इसलिए कि समाजवादी आदमी हैं, ये लोगों के बीच में रहते हैं, ये सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है और सांप्रदायिक व्यक्ति के साथ रह करके आप सरकार चला भी नहीं पाओगे। इसलिए अब भी समय है, समय बीता नहीं है, आप चेत जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो आप समता मूलक के पुजारी माने जाते हैं वो समता मूलक लोगों के साथ बिहार सरकार अन्याय कर रही है, जो गृह मंत्री है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं, फंसा रहे हैं? निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। देखिए, कोई कुछ भी कहे, अगर सम्राट चौधरी काम करते हैं तो बदनामी किसकी होगी? नीतीश सरकार की बदनामी होगी। गृह मंत्री कुछ मायने नहीं रखता है। जैसे लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कर दिया, सरदार पटेल ने ये कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के हिसाब से ही गृह मंत्री सरदार पटेल जी काम करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नेहरू जी और सरदार पटेल जी के बीच में जो खाई डालने का काम करते हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी जो पटेल जी करते थे वो नेहरू जी की जिम्मेदारी होती थी। उसी तरह से जो बिहार का गृह मंत्री है, जो लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं, ध्वस्त कर दे रहे हैं, बुलडोज़र चला रहे हैं, बुलडोज़र हालांकि कोई कानूनी दवा नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल तो ये है ना शर्मा जी कि अगर बुलडोजर चलाना गलत होता, मकान तोड़ना गलत होता, अतिक्रमण करना गलत होता, तो नीतीश कुमार को दिखता। तो आंख तो अंधे नहीं है ना उनके। निश्चित रूप से आंख पर पर्दा चढ़ा हुआ है, सरकार का बनाने का भी नशा चढ़ा हुआ है। नीतीश को चाहिए कि जल्द से जल्द पलट करके, चूँकि पलटू चाचा इनका नाम है, पलट करके संविधान की रक्षा करने के लिए, गरीबों के न्याय दिलाने के लिए, लोगों के मकान न तोड़े जाएं, उस गरीबों को राहत देने के लिए निश्चित रूप से वहाँ इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के सरकार बनाना चाहिए और सांप्रदायिक ताकतों का मुखालफत करना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी हो गया या महागठबंधन के साथ आते हैं, लालू जी के साथ आते हैं, तो क्या फिर बुलडोजर रुक जाएगा एक्शन? निश्चित रूप से कांग्रेस के ज़माने में, लालू जी के ज़माने में कभी बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ था। लालू जी शोषितों के नेता हैं, लालू जी मजदूरों के नेता हैं, लालू जी वंचितों के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग को लेकर के चलने वाली पार्टी है। इसमें गरीबों के साथ, शोषितों के साथ तो उनके मकान तोड़े नहीं जाते। मकान बड़े मुश्किल से लोग बनाते हैं, जीवन में एक बार पेट काट काट करके लोग अपना मकान बनाते हैं, और आज अगर उनके बनाए हुए मकान को तोड़ने का काम ये बिहार सरकार का गृह मंत्री कर रहा है, तो पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप एकदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से विदाई लें, अपनी इज्जत बचाएं और गरीबों को राहत देने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए तेजस्वी के साथ बैठ करके, इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ बैठ करके बिहार में नई सरकार बनाएं। सवाल तो ये है ना सर, आप जो कह रहे हैं ये तो मतलब पचने वाला बात ही नहीं है कि कैसे नीतीश जी जो है अब तेजस्वी से मिलेंगे, कौन मुंह से मिलेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि वो तो खिलाफ बोल ही नहीं रहे, बोलते तो कम से कम बुलडोजर चलाना गलत है तेजस्वी जी। एक बात बताइए, यही नीतीश जी हैं
उन्होंने कहा था तावे पर रोटी पलटनी चाहिए। तो आज नीतीश जी आपको रोटी पलटने का फिर समय आ गया है, नहीं तो रोटी आपकी जल जाएगी, आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, आपका भविष्य उन काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके आपने गरीबों के घर पर जो बुलडोजर चलाया है इसकी पूरी जिम्मेदारी नीतीश जी आपकी होगी। नहीं, लेकिन मेरा समझ से परे है, समीकरण समझाइए ना, गणित क्या है? तेजस्वी से मिल भी जाते हैं तो फिर सीट पूरा कैसे करेंगे? ये सवाल है ना। 100 बीजेपी एक नंबर की पार्टी है, विधायक सबसे ज्यादा उनके पास है। आपको बता रहा हूँ, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना गवर्नर बनाया है आरिफ मोहम्मद को, अपना विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है कि नीतीश कहीं जा न पाएँ। लेकिन 123 से ऊपर नीतीश की और इंडिया गठबंधन की मिलाकर के सरकार बनने के भरपूर चांसेज हैं और सरकार बना भी सकते हैं। इसलिए लेकिन 122 विधायक तो नहीं पूरेगा ना सर? पूरा हो रहा है, 123 से ऊपर हो रहा है। सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के हमने तो दावत दिया है कि आइए आप मुख्यमंत्री होइए, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों का हाथ छोड़िए। सांप्रदायिक ताकतें देश को खंडों में बांटना चाहती हैं। उसको रोकने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी से संपर्क तोड़िए और इंडिया गठबंधन के साथ पुनः सरकार बनाइए और रोटी पलटने का काम करिए। मान भी लेते कि नीतीश जी अगर तैयार हो जाते हैं, पलट भी जाते हैं, भाई उनके विधायक उस लायक हैं, बागी वाला तेवर है जो बिहारियों में होता है? निश्चित रूप से देखिए, बिहार को आप तो बिहार के रहने वाले हैं। बिहार का नौजवान उस ऐठन का होता है, उस रूप का होता है कि सत्ता परिवर्तन करने की ताकत रखता है। बिहार सत्ता परिवर्तन करने का प्रमुख केंद्र माना जाता है। रणनीति तय करने में बिहार का लोग माना जाता है। इसलिए नीतीश के लोग नीतीश के साथ खड़े हैं और इंडिया गठबंधन के लोग मिल करके अगर सरकार बनाते हैं तो गरीबों का मकान टूटने से निश्चित रूप से बच जाएगा। यह जानबूझ करके केवल नीतीश को बदनाम करने के लिए बिहार का गृह मंत्री ऐसा काम कर रहा है जिससे नीतीश कुमार की पूरी बदनामी बिहार में हो जाए, बदनाम हो जाए। तो उस बदनामी से बचने के लिए नीतीश को पैंतरा बदलना होगा। लेकिन सवाल तो सर ये है ना, जो सबसे बड़ा है, सदन से खड़े होकर, बिहार विधानसभा सदन से खड़े होकर सम्राट चौधरी कहता है भाई मैं बुलडोजर बाबा नहीं हूँ, मुझे बदनाम मत करो। कोर्ट ने आदेश दिया तब अतिक्रमण हो रहा है। अब आप बताइए, इसके पहले कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था? 20 साल से आपकी सरकार रही है, कुछ दिन छोड़ करके बकिया सब बीजेपी के ही साथ आपने सरकार बनाया था, तब कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया। जब किसी के मकान को तोड़ने की बात आती है तो आप न्यायालय का सहारा लेते हो। न्यायालय ने कहा है कि बुलडोजर का प्रयोग संविधान विरोधी है। क्या बिहार का गृह मंत्री इस बात को बता रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बुलडोजर कोई नीति नहीं है, बुलडोजर चलाना लोकतंत्र का विरोध करना है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परे है। इसलिए बुलडोजर चलाना सही मायने में उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से आग्रह करता हूं कि छोड़िए सांप्रदायिक ताकतों को, जो देश में अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, जिसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। ऐसी ताकतों से पिंड छुड़ा करके समता मूलक समाज सरकार बनाने के लिए आपको तेजस्वी के साथ, इंडिया गठबंधन की सरकार के साथ, पार्टी के साथ मिल करके नई सरकार बनाए और गरीबों को राहत दिलाए। लेकिन सर वही गरीबों के बदौलत ही तो मोदी जी, अमित शाह जी, नीतीश जी, सम्राट जी आए हैं बिहार में। नहीं, गरीबों के भरोसे नहीं आए हैं, वोट चोरी के भरोसे आए हैं। वहाँ वोट चोरी के कारण बिहार में जो सरकार बनी है, आप बताइए, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बराबर 1500 के वोटों से चुनाव जीतते हैं, कोई 500 से, कोई 300 से, कोई 200 से। तो ये तो अलग विषय हो गया, यह इस विषय से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं, चूँकि समता मूलक समाज की स्थापना नीतीश जी उसके प्रेरणादायक हैं, उसके अगुआ हैं, प्रणेता हैं, तो मैं फिर आपके माध्यम से मैं नीतीश जी से आग्रह कर रहा हूँ कि छोड़िए सांप्रदायिक ताकतों को। जो देश विरोधी ताकतों में अंग्रेज़ों के शासन में रहा है उनको छोड़ दीजिए। आप चूँकि उस परिवार से रहे हैं कि देश के आज़ादी में बिहार के लोगों का
बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी जी ने देश की आज़ादी में बिहार से, चंपारण से शुरू किया था। उस क्रांति को देखते हुए बिहार की सरकार को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ें और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाए, जिससे गरीबों, मजलूमों, शोषित वर्ग के लोगों के मकान न तोड़े जाएं। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ।